हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय प्रदीप सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी वीडियो काफ़ी दिनों में अपलोड होने जा रही है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी 1 बाय 1 वीडियोस आती रहेंगी। तो जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि हम पढ़ा रहे थे BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिजिक्स। तो जिसमें से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। तो क्या है हमारा यहाँ पर, तो इसे हम रफ कर लेते हैं। तो क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, गुणनफल। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो ये इसमें क्या होगा हमारा, तो इस पर होगा। तो यदि हमारे क्या रहेंगे यहाँ पर, वेक्टर्स रहेंगे, तो ए वेक्टर्स, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हमारे ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स क्या करेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देख लेते हैं उसी प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्या बनाएंगे, यहाँ पर चित्र ड्रा करेंगे। तो और इस पर क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे। ठीक है, यहाँ से रखते हैं स्टार्टिंग। यहाँ पर ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और ये कितने डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर, तो ये हमारा कोई ए वेक्टर, इन्हें हम स्मॉल बना लेते हैं और इसे हम कैपिटल बना लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यानी कि ये बी, ये ए, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा बी वेक्टर। तो हमारे कोई दो वेक्टर्स हैं और यहाँ पर क्या बना लेते हैं हम, कैपिटल सी वेक्टर। ठीक है, तो हमारे दो वेक्टर्स रहेंगे यहाँ पर। तो यदि हमारा ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स के बीच का क्या हो, एंगल हमारा थीटा हो, एंगल क्या हो हमारे यहाँ पर, थीटा हो, तो क्या होगा यहाँ पर, तो उसमें स्केलर प्रोडक्ट को फॉलोइंग इक्वेशन के से क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी कोस थीटा। तो उसे क्या करेंगे हम, ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ए बी कोस थीटा, और यहाँ पर क्या रख देंगे हम, डॉट प्रोडक्ट। तो उस फॉर्मूले को क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेड करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हम अपनी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यदि ए वेक्टर, तो देख लेते हैं हम, यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यदि हमारे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो, के बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो, तो बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो, तो यदि हमारा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का क्या हो, एंगल थीटा हो, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट को, तो उस स्केलर प्रोडक्ट को फॉलोइंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम देख लेंगे। तो उस फॉलोइंग इक्वेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देख लेते हैं। तो क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या रहेगा हमारे यहाँ पर, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा यहाँ पर, 90 डिग्री। ठीक है, तो उसी प्रकार देख लेंगे। और इसमें हम एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा,
यदि हमारी किसी बॉडीज़ पर एफ फोर्स लगाकर, ठीक है, यदि हमारी कोई बॉडी है उस पर क्या लगाएंगे हम, एफ फोर्स लगाकर उसे एस डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड किया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया हमारा वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस। ठीक है, तो यदि मान लो यहाँ पर क्या है, हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक रास्ता है, यानी कि डिस्टेंस बोल सकते हैं जिसे हम। तो ये क्या है, हमारी एक बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी रहेगी। और यदि हम इसे एस डिस्प्लेसमेंट से इसे ले जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पर जो वर्क रहेगा, जब हम इस बॉडी को इधर की साइड क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो ये थोड़ा सा कुछ वर्क करेगी और इसकी डिस्टेंस भी होगी। तो जो हमारा वो वर्क करेगी वो रहेगा हमारा W बराबर क्या रहेगा, हमारा F इंटू में क्या रहेगा, S, यानी कि ये हमारा वर्क हो जाएगा, ये हमारा क्या है, फोर्स, जो हमने फोर्स लगाया था, और S। और यदि हमें इसकी डिस्टेंस भी मिल रही है क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा। ठीक है, तो उसी प्रकार उसे भी देख लेंगे हम। तो इसे भी हम सही से लिख लेते हैं। ये तो काफ़ी ये तो बस समझाने के लिए था। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम एग्जाम्पल्स में। तो एग्जाम्पल्स में हम क्या लिखेंगे, यदि किसी बॉडी को एफ फोर्स लगाकर एस डिस्प्लेसमेंट क्या किया जाता है, एस डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है, तो उसे बॉडी को फॉलोइंग इक्वेशन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि किसी बॉडी पर एफ फोर्स लगाकर क्या है, एफ फोर्स लगाकर इसे रफ कर देते हैं, एफ फोर्स लगाकर क्या करते हैं, डी डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो एफ फोर्स लगाकर एस डिस्टेंस, यानी कि एस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो यदि हम किसी बॉडी को एफ फोर्स लगाकर एस डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, एस डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो उस बॉडी को के द्वारा किया गया वर्क, तो उस बॉडी के द्वारा किया गया तो किया गया वर्क कितना हो जाएगा हमारा, W बराबर कितना हो जाएगा हमारा, F इंटू में क्या हो जाएगा, S। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये वेक्टर सदिश के लिए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे, यहाँ पर ये आ जाएंगे। और यदि हमें इसकी डिस्टेंस दे रखी हो तो डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर cos थीटा, यदि हमें एंगल दिया गया है तो। सही, तो देख लेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारा ये कब के लिए था, जब हमें डिस्टेंस भी दे रखी हो। ठीक है, तो अब हम इस पर क्या देख लेते हैं, कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे हम, तो हम एक एग्जांपल से देखेंगे, वह किस प्रकार। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यदि हमें ए वेक्टर्स दिया होगा, ए वेक्टर्स कैसे दिया होगा हमें, जैसे 3i + 4i + 5i जो भी है, प्लस जे के वगैरह वगैरह वैल्यू दी गई होगी, और प्लस हमें क्या दिया गया होगा, बी वेक्टर्स दिया गया होगा। तो हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर अगर यदि हमें थीटा दिया गया है तो थीटा की वैल्यू क्या लगा देंगे हम, 90 डिग्री लगा देंगे। यदि नहीं दिया गया है तो हम ऐसे ही वेक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार देख लेंगे हम। तो हम थोड़ा इधर को रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, तो क्वेश्चन डाल करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, तो यदि ए वेक्टर बराबर, ठीक है, यदि ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया हमें, तो ए वेक्टर बराबर दिया गया हमें 3i + 2j
और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 4k दिया गया है। तो या फिर क्या कर लेते हैं हम, तथा कर लेते हैं, तथा बी वेक्टर बराबर, तो बी वेक्टर बराबर हमें जो दिया गया है वह दिया गया है 2i प्लस 2j प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 4k हो तो क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे हम यहाँ पर इसका क्या सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया है ए वेक्टर बराबर इतना दिया गया है, बी वेक्टर बराबर इतना दिया गया है। इन्हें हम दोनों को सेम ही कर लेते हैं, यानी कि कैपिटल ही ले लेते हैं। तो ए वेक्टर बराबर हमारा ये दिया गया है, बी वेक्टर बराबर ये दिया गया है। ठीक है, तो हम पहले सेम इसे ही देख लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, तो गिवन डेट, तो हमें क्या क्या दिया गया है, तो यानी कि इसका मतलब है गिवन डेट का दिया है। तो क्या दिया है, वो दिया है ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर क्या दिया गया हमें यहाँ पर 2i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। तो हम देखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, तो वो है हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है हमारा ए इंटू में बी होता है। यदि हमें एंगल दिया गया होता तो हम क्या लगा देते आगे, वो लगा देते हम कोस थीटा। ठीक है, जैसे कि हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, वर्क निकालना हो सिंपल तो इससे लगाएंगे, यदि हमें एंगल भी दिया गया हो तो हम इससे भी लगाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार देख लेते हैं। तो हमें कोस थीटा की ज़रूरत नहीं है, तो अब सीधे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो उसी प्रकार कर लेंगे हम। तो 3i प्लस 2j प्लस 2j प्लस में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4k इंटू किसके साथ 2i प्लस 2j प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 4k। ठीक है, अब हम इनकी आपस में क्या कर देंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बराबर से इधर क्या चल रहा है हमारा, वो चल रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 3 की हम 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और आई के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 1, तो आई कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 2 की इसके साथ करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 4। और जो जे इंटू जे कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 16 और प्लस यानी कि मल्टीप्लाई के इंटू के कितना हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो उसी प्रकार देख लेंगे हम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 4 प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो हमारा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 26। तो हमारा जो आ जाएगा यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, तो हमारा ए इंटू बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे हम अपना आंसर। ठीक है, तो उसी प्रकार यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे कि हमारा ये सवाल है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसमें जो है कुछ वैल्यू चेंज करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर देंगे हम 3 की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही इसी प्रकार यहाँ पर क्या कर देंगे हम 6 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, 8। उसी प्रकार यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे, यहाँ कर देंगे हम 3, यहाँ 2 ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे हम 4 नहीं 7 बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बना देंगे हम 7। तो
इस क्वेश्चन को आप ठीक इसी प्रकार से क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सारा प्रोसेस वही रहेगा, यहाँ पर लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट सवाल होगा जिसमें हम थीटा का प्रयोग करेंगे, तो जिसमें हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी इंटू बी कोस थीटा, ठीक है। ये हम फॉर्मूले का यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।